गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रामू यादव आप सभी को अगले वीडियो के माध्यम से अगला पीडीएफ और वीडियो भेज रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जैविक खादें क्या होती हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और समझ। देखिए, जैविक खेती या जैविक खादों का तात्पर्य कार्बनिक पदार्थों से है जो कि सड़ने पर कार्बनिक पदार्थ पैदा करते हैं। इसमें मुख्यतः खेती के अवशेष। देखिए, जैविक खाद का पर्पस जो होता है कि मतलब कार्बनिक पदार्थ से पैदा करते हैं। इसमें मुख्यतः खेती के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र आदि होता है। इसमें फसलों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में ही सही उपस्थित होते हैं। इनमें मिट्टी को सभी पोषक तत्व जो फसलें अपने बढ़वार के लिए ले लेती हैं पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आधुनिक कृषि में खेती की सघन पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। देखिए, आधुनिक खेती जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में जितनी भी खेती की जा रही है उसमें सघन पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, जिससे कि एक ही खेत में लगातार कई बार मतलब एक फसल लेने से मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है, कमी हो जाती है। अगर मान लीजिए, तो स्वाभाविक है अगर कोई किसान एक खेत में एक ही फसल को बार बार उगा रहा है तो उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ की, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरा शक्ति पर काफी बुरा असर पड़ता है। देखिए, जिससे क्या है, मिट्टी पे काफी असर पड़ता है। इसीलिए मिट्टी कार्बनिक पदार्थ को स्थिर रखने के लिए जैविक खादों का उपयोग अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ जैविक खाद मिट्टी की संरचना, वायु, तापमान, जल धारण क्षमता, जीवाणु संख्या तथा उनकी अभिक्रियाओं आदि पर मतलब इसका काफी वो असर पड़ता है। ठीक है, भूमि कटाव को रोकने पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। हमारे देश में काफी समय से जैविक खेती का उपयोग परंपरागत खेती के तरीके से होता आ रहा है और गोबर से अधिकतर, ठीक है, जैसे कि गोबर से तैयार की जाती है, यानी कि हमारे देश में जो कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, जैसे नगरों में सड़े गले कूड़े हैं, कूड़ा करकट है, पशुओं द्वारा जो निकले हुए अवशेष होते हैं या फसलों के बचे हुए अवशेष होते हैं, ये जितने ज्यादा रॉ मटेरियल होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैविक खादों में लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है। देखिए, जैविक खादों में जो भी जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं उनमें सभी मात्रा अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रिफर टू ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ते रहिए। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय कृषि में कार्बनिक खेती की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, इसमें क्या है कि अधिकतर पैदावार लेने के लिए विभिन्न रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, ठीक, आदि का नियंत्रण मतलब प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इससे भूमि की विभिन्न गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कार्बनिक खेती के वातावरण में सुधार होकर भूमि की उर्वरा शक्ति में भी काफी वृद्धि हो रही है। सूक्ष्म में तीव्र वृद्धि होती जा रही है। जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मृदा में, उनमें काफी वृद्धि होती जा रही है। उत्तम भूमि पर नियंत्रण के साथ अन्य कार्बनिक खादों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। वेरिएशन केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसा कि मैंने और भी अगले वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि में कार्बनिक खेती की उपयोगिता निम्न प्रकार है। टाइप द यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर इज ए फॉलोज। नंबर इसमें देखिए सभी सारे टॉपिक दिए गए हैं। मैंने इनमें 10 टॉपिक, कितने टॉपिक हैं देखिए, 9, हाँ 10, 11 टॉपिक मैंने इसमें टॉपिक बाय टॉपिक कर दिया है। इसमें आपके एक मतलब कई सारी इसमें टॉपिक को आपको सीखना है। देखिए जैसा कि फर्स्ट है, खेती करने से भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में सुधार होता है, जिससे भूमि
वातावरण कृषि उत्पादन को अस्थायी रूप से, देखिए हम जैविक खेती अपनाएंगे तो इसमें क्या है, फिजिकल, केमिकल्स और कार्बनिक गुणों के क्या होते हैं, इनमें काफी अनुकूलता पाई जाती है। सेकंड देखिए मैंने इसमें भी बताया है आपको, भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। ठीक है, अस्थायी रूप से फसलों के लिए पोषक तत्व भूमि में प्राप्त होते रहते हैं। नंबर 3 है कार्बनिक खेती से भूमि व पर्यावरण पर नियंत्रण होता है। देखिए ये भी कितना मोस्ट है। देखिए कार्बनिक खेती जब हम अपनाएंगे उसमें देखिए सोयल और एनवायरनमेंट पर सबसे अच्छा मतलब इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि सोयल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और पर्यावरण भी हमारा अच्छा बना रहता है। कार्बनिक खेती में करने में प्रयोग की जाने वाली खादें सस्ती होती हैं। सस्ती देखिए यहाँ पे जितना भी मैंने बताया कि कार्बनिक खेती करने के लिए जो भी जितनी भी ज्यादा जैविक खेती करने के लिए जो भी खादें तैयार की जाती है, जैविक खादें, वो काफी सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि ये अपने आप में बना सकते हैं। गोबर की खाद को या जो कंपोस्ट है, ये तरह की मतलब खादों को एकत्रित करके हम जैव मतलब खाद को तैयार किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम सस्ते मतलब किसान इसको सस्ता मानता है। ठीक है, अब जैसा है कि इस प्रकार की खेती में प्रयोग होने वाली कार्बनिक खादें के स्तर पर तैयार किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि कार्बनिक खादों के स्तर पर तैयार की जा सकती है, अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग भी आसानी से दिए। देखिए इसको हम कहीं भी और किसी भी समय मतलब तैयार भी कर सकते हैं, और क्या है जिससे इसके समय की भी बचत होती है। इसमें क्या है कम समय में मतलब ये तैयार हो जाती है। ठीक है, और इसमें मतलब अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग, यानी जितनी ज्यादा हमको या कम, जितनी जो भी मतलब सॉइल के अकॉर्डिंग जितना भी ज्यादा हमको या कम, इसमें अगर हम जितनी जरूरत पड़ती है उतनी ही खाद हम मिट्टी को लेबल करा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कि किसान को कार्बनिक खादों के लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थाओं पर निर्भर नहीं रह गया। देखिए कि जो फार्मर होता है इनमें क्या है किसी मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिससे क्या है ये समय की भी बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कार्बनिक खेती से उत्पादन मतलब गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसका जो उत्पादन होता है काफी अच्छा गुणवत्ता वाला माना जाता है। ठीक है, इसमें विटामिन, पोषक तत्व मतलब की मात्रा भी अच्छी क्वालिटी की होती है और मतलब अधिक विद्यमान रहती है। कार्बनिक खेती से पर्याप्त मात्रा में रासायनिक कीटनाशी, खरपतवार मतलब नियंत्रण के अवशेष अधिक मात्रा में नहीं हो पाते हैं। देखिए जब हम कार्बनिक खेती करते हैं तो इसमें क्या हमको जैसे केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड है, वीडिसाइड है, इनका बहुत मतलब ज्यादा हमको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यह एक परंपरागत खेती है। इसको देखिए यह एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग है। इसको अपनाने के से भूमि, पर्यावरण व मनुष्य के स्वास्थ्य को में बुरा प्रभाव डालता है। देखिए जैविक खेती क्या है, अगर हम करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जैसे कि ये मतलब सस्टेनेबल तरीके को अपनाते हैं, तो सस्टेनेबल तरीके में क्या है कि अधिक से अधिक आप लोगों को जैसा कि बताया गया वर्तमान समय में जो खेती की जा रही है ये सोयल पे और पर्यावरण पर मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाल रही है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब इसको तो स्वाभाविक है, तो इसीलिए हमने कहा कि जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए या जैविक खेती करना चाहिए। इसमें क्या है कि और जैसे नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक खेती से प्राप्त उपज व गुणवत्ता होने के कारण विश्व बाजार में इसकी मांग अधिक है। आज की प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की जाती है या ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जितनी भी वेजिटेबल्स तैयार की जाती हैं मार्केट में, आज की वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में इसकी अधिक डिमांड है। ठीक है, जिससे क्या अधिक आर्थिक रूप से लाभ लिया जा सकता है। इसमें क्या है फार्मर अधिक मात्रा में अपना लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, कार्बनिक खेती में फसलों के पौधों में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है या विकसित हो जाती है। देखिए इसमें ये कितना अच्छा टॉपिक दिया हुआ है लास्ट वाला कि कार्बनिक खेती में फसलों के पौधों में, देखिए जब हम कार्बनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मतलब मिट्टी को लेवल कराते हैं, जो प्लांट रहता है उसमें क्या रहता है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्लांट की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है
वो काफ़ी अच्छी होती है। देखिए मैंने ये सारे इसमें टॉपिक हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, बस इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मर्स बेनिफिट फॉर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी किसानों को जैविक खेती से क्या क्या लाभ है, यानी कि बेनिफिट कह दो या एडवांटेज कह दो, ठीक है। इसमें देखिए अस्थायी कृषि में भूमि प्रबंधन की नई तकनीकी, मृदा जल संसाधन का उपयोग, ये बहुत सी चीजें देखिए बताई गई हैं। यानी कि जो भी प्रेजेंट टाइम में खेती की जा रही है इसमें शस्य क्रियाएं जो अपनाई जा रही हैं, ठीक है, शस्य विज्ञान की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग सम्मिलित है। अस्थायी कृषि विकास को बनाए रखने पर कार्बनिक खेती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अस्थायी उत्पादन के लिए कार्बनिक खाद का प्रयोग करना वर्तमान समय के लिए आवश्यक है। कार्बनिक खाद के प्रयोग से भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक, ठीक है, जैविक सुधार होकर पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। कार्बनिक खादों के प्रयोग से क्या है, इसमें उपज भी अच्छी होती है, मिट्टी को मतलब प्लांट को अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, ठीक है, हमको अधिक केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें होता है कि जो हमारे घर में अवशेष मतलब पशुओं द्वारा बचा हुआ अवशेष, पशुओं के द्वारा दिया हुआ गोबर और घर में बचा हुआ कूड़ा कचरा नगरों में, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करते हैं। जैसे दिया हुआ देखिए इसमें जीवाणु पदार्थ की मात्रा, गन्ने की सड़ी गली पत्तियां हैं, कैक्स हैं, खलियां हैं, मैलिया, सभी मतलब प्रकार के पदार्थ जो होते हैं कंपोस्ट बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। अतः उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि अस्थायी कृषि के लिए कार्बनिक खेती बहुत ही आवश्यक है और इसको अपनाकर भविष्य में देश की खाद्यान्न समस्या को हल किया जा सकता है। देखिए जो हम अगर जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक सिस्टम्स को अपनाएंगे या ऑर्गेनिक मैन्योर सिस्टम्स को अपनाएंगे वो हमारे लिए उतना ही अधिक बेनिफिट पहुंचाता है और हमारे लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक खाद क्या है, कार्बनिक खाद कितने प्रकार की होती है। देखिए अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। देखिए कार्बनिक खेती एक अस्थायी खेती है। इसमें परंपरागत खेती की विधियों को अपनाकर विभिन्न रसायनों के मतलब दुष्प्रभाव से भूमि, पर्यावरण, कृषि उत्पादन से बचाया जा सकता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ को प्रयोग से भूमि की अवस्था में सुधार हो जाता है, जिससे भूमि की में वायु संचार भी में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो जाती है। जीवाणु पदार्थों का निर्माण भी अच्छा होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को जो पौधे होते हैं वो भी एक अच्छी तरीके से मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और स्ट्रेस की इसमें कितने प्रकार की होती हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया, ये जितनी भी सारे टॉपिक्स हैं इसमें मैंने आपको लिखा है कि कार्बनिक खाद कितने प्रकार की होती हैं। तो कार्बनिक खाद देखिए मुख्य 5 प्रकार की होती हैं। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैविक खादें हैं। इन्हीं के अंतर्गत सारी खादें आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि में कार्बनिक खाद का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक खेती का क्या महत्व है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। उन्नत कृषि करने के लिए आवश्यक है कि मृदा को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जा सकते। इसमें क्या है, FYM, कंपोस्ट आदि अच्छी कार्बनिक खाद है, यानी जो सबसे बेटर मानी जाती हैं, सबसे अच्छी तो FYM फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद तथा कंपोस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपोस्ट कैसे तैयार की गई जाती है, सड़े गले अवशेषों से। कार्बनिक खाद है, ये कार्बनिक खादें हैं। भारतीय किसान कार्बनिक खादों का प्रयोग अधिक करने प्रेजेंट टाइम में अधिक कर रहा है, क्योंकि मृदा में इसका प्रभाव कई वर्षों तक रहता है और ये रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आज प्रेजेंट टाइम में मतलब अधिकतर कार्बनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या है ये फार्मर्स इसमें अधिक लाभ कमा रहा है, ठीक है। देखिए सारा दिया हुआ इंडियन इन द एग्रीकल्चर कंट्रीज, आप लोगों को इसको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।